तो वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर करा था लिमिट टेस्ट क्लोराइड के लिए और उसके अलावा हमने इम्प्योरिटीज़ वगैरह सब कवर करी थी और लिमिट टेस्ट का इंट्रोडक्शन हमने दिया था। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आप देखेंगे उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मेरा नाम है शारोज, आप जुड़ चुके हैं फार्मेसी इनसाइट से। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार इंट्रोडक्शन फिर से देख लें लिमिट टेस्ट का, होता क्या है लिमिट टेस्ट के अंदर। देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारा है सिलेंडर, नेसलर सिलेंडर या फिर कोई भी एक एपरेटस मान लीजिए। अब इस एपरेटस के अंदर आप ये देखिए कि इसमें पड़े हुए हैं बहुत सारा, हमने जो सैंपल लिया है ड्रग का वो इसमें सारा सैंपल पड़ा है ड्रग का। उसके साथ साथ हमने क्या डाल दिया है इसके अंदर, जितनी भी हमारे रिएजेंट की ज़रूरत है, एसिड वगैरह, वो सब हमने इसके अंदर डाल दिया। इसमें कोई इम्प्योरिटी अगर आ गई, मान लीजिए इसमें कोई इम्प्योरिटी आ गई, कोई इसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई अलग अलग तरह की, तो उसके आइडेंटिफिकेशन करने को, उसको जानने के लिए कि कौन सी इम्प्योरिटी आई है, उसके लिए हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं। और कितने अमाउंट में आई है, जैसे मान लीजिए हमें 10% तक इम्प्योरिटी चल सकती है, इतनी लिमिट हमने बना दी कि इतनी इम्प्योरिटी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ऊपर अगर पहुंच गई, मान लीजिए 20% अगर पहुंच गई, तब ये दिक्कत वाली बात है। मतलब ये हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है, जो भी हमारा सैंपल है, वो खराब है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यही लिमिट पता लगाने के लिए हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये लिमिट टेस्ट जो है वो अलग अलग जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग इंप्योरिटीज़ को लेकर। पिछली वाली इंप्योरिटीज़ हमने क्लोराइड पढ़ ली थी, अब जो इंप्योरिटी पढ़ने वाले हैं हम वो सल्फेट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाला टॉपिक, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। इसके अंदर हो क्या रहा है आप ये देखिए। ये मान लीजिए एक हमारा एक हो गया नेसलर सिलेंडर। इस नेसलर सिलेंडर के अंदर हमने सैंपल्स डाल दिए अपने, जो भी हमें जिसके अंदर इम्प्योरिटी देखना है। अब यहाँ पर सल्फेट जो है वो एक तरह से इम्प्योरिटी की तरह काम कर रहा है। हमें सल्फेट का पता लगाना है कि कितने अमाउंट में हमारे सैंपल के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है, और कितने अमाउंट में है और कितना है या नहीं है, ये सब पता लगाना है हमें इसके अंदर। इसलिए हमने इसमें सैंपल डाल दिया। अब सैंपल के अंदर कुछ ना कुछ सल्फेट प्रेजेंट होगा, तभी तो हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करके देख रहे हैं। अब इसके अंदर सल्फेट प्रेजेंट है तो हम उसका पता लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी के ऊपर। ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, टर्बिडिटी के बेसिस पे हम करते हैं। और यहाँ पर हम दो तरह के सॉल्यूशन बनाते हैं, एक होता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है वो हम बनाते हैं हम अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया पे जो भी प्रोसीजर लिखा हुआ है सल्फेट के लिए बनाने के लिए, तो वही हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। वो गवर्नमेंट बॉडी है, उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट लिखा होता है, तो इसलिए हम वो यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब हम बना लेंगे तो दोनों को हम कंपेयर करके देंगे। यहाँ एक लिमिट सेट कर दी हमने, मान लीजिए 10% इंप्योरिटी है हमारे सल्फेट की। हमने ये लिमिट बना ली कि 10% इंप्योरिटी हमारी इसके अंदर सल्फेट की है प्रेजेंट। तो अगर टेस्ट सॉल्यूशन जो हमारा है, सैंपल जो है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो बनाया, अगर वो 10% से कम है उसकी अगर इंप्योरिटी सल्फेट की, तब तो ठीक है। अगर 10% से ज़्यादा इंप्योरिटी है सल्फेट की, अगर ज़्यादा प्रेजेंट है सल्फेट, तो फिर दिक्कत वाली बात है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यही पढ़ने वाले हैं इस वाले पूरे प्रोसेस के अंदर। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में आप ये समझिए, सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कर लें तो इसके अंदर हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड। अब ये बेरियम क्लोराइड जो होता है, बेरियम क्लोराइड हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, डायरेक्टली हम बेरियम क्लोराइड नहीं डालते हैं। एक आता है हमारा रिएजेंट जिसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट। जो ये बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है, इसके अंदर ही बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। वो 15 ml प्रेजेंट होता है, 0.5 अगर हमने लिया है तो 15 ml उसमें प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ इसी के ही अंदर जो बेरियम हमने बताया बेरियम सल्फेट रिएजेंट होगा, जो रिएजेंट हमने यूज़ करा है जो अपनी रिएक्शन के लिए, अपने टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। इस रिएजेंट के अंदर क्या क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। हम यहाँ पर बेरियम क्लोराइड लिख दिया है क्योंकि अंदर तो बेरियम क्लोराइड ही काम कर रहा है ना, लेकिन हम लेते क्या है सल्फेट रिएजेंट लेते हैं। बेरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर हमें पता है कि बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है सॉरी, बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बेरियम फ्री एल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, जिसका बहुत बड़ा रोल है, वो हम देखेंगे। बेरियम जो हमारा बेरियम फ्री एल्कोहल है वो भी यूज़ होता है। उसके अलावा पोटेशियम सल्फेट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सब सल्फेट रिएजेंट के अंदर आ जाते हैं। जो हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट है उसके अंदर बेरियम क्लोराइड है, बेरियम फ्री एल्कोहल है, उसके अलावा पोटेशियम सल्फेट भी है, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम ये रिएजेंट का इधर यूज़ करते हैं। बेरियम क्लोराइड आपको अंदर का दिख रहा है। अब जो ये रिएजेंट वगैरह होता है, तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसके अंदर का जो बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्शन करता है,
और जो बचा हुआ जो अल्कोहल की बात करी और हमने पोटेशियम की करी, पोटेशियम सल्फेट की बात करी, वो अलग उसके काम है। उसके काम क्या होते हैं? जो अल्कोहल है उसका काम होता है, अल्कोहल का काम ये होता है कि सुपर सैचुरेशन के लिए वो काम करता है, वो प्रिवेंट करता है सुपर सैचुरेशन को पूरी रिएक्शन के अंदर। उसके अलावा जो पोटेशियम सल्फेट है वो सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, मतलब बहुत अच्छे से हमारी जो टेस्ट सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसके अंदर रिएक्शंस होंगी और वो बन के दिखाएगा। तो इसके काम होते हैं। तो इसके अंदर से जो बेरियम क्लोराइड है वो निकला। उसने क्या करा, जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमने XYZ सैंपल बनाया है अपना टेस्ट सॉल्यूशन में, तो उसके अंदर क्या करा उसने कि सल्फेट जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन कर ली और क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बना दिया। बेरियम सल्फेट बना दिया HCl की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट बना दिया। ये एक प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारे टेस्ट सॉल्यूशन की बात। अब हम स्टैंडर्ड की बात करें तो वही जो हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट है उसमें से बेरियम क्लोराइड निकला और उसने Na2SO4 या यहाँ पर हम K2SO4 भी ले सकते हैं, तो उससे रिएक्शन करी HCl की प्रेजेंस में, यहाँ पे भी SO4 बना लिया। तो यहाँ पर एक लिमिट सेट कर दी। मान लीजिए यहाँ पे लिमिट सेट कर दी कि यहाँ 20% है हमारा क्या, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी 20% है हमारी इस वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, 20% है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे टर्बिडिटी के बेसिस पे। अगर 20% से कम है टेस्ट की तब तो ये पास है, अगर इससे ज्यादा हो गई टर्बिडिटी तो फेल हो गई। अब टर्बिडिटी हो क्यों रही है? वो हो रही है BaSO4 की वजह से। यहाँ पर जो BaSO4 बन रहा है टेस्ट सॉल्यूशन में और ये स्टैंडर्ड में, ये एक प्रेसिपिटेट है। ये जितना जितना हमारे पास सल्फेट होगा टेस्ट सॉल्यूशन, हमारा जो भी हम यूज कर रहे हैं रिएजेंट, जो भी हमारा क्या कहते हैं सब्सटेंस हमारे पास है, मान लीजिए जिस हम सब्सटेंस के अंदर इंप्योरिटी चेक करना चाह रहे हैं, अगर उसके अंदर जितना ज्यादा सल्फेट होगा उतना ही ज्यादा बेरियम सल्फेट भी बनेगा, और जितना कम होगा उतना ही कम बनेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर, और जो बेरियम सल्फेट है वो टर्बिडिटी बढ़ाता है। जितना ज्यादा बेरियम सल्फेट होगा उतनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी हमारे सॉल्यूशन की, और जितना कम होगा उतनी कम टर्बिडिटी होगी। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम एक बार दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। जो बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्ट करा सल्फेट से, जो भी हमारी इंप्योरिटी प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, HCl की प्रेजेंस में करा तो बेरियम सल्फेट बना लिया जो कि टर्बिडिटी कराता है, और क्लोराइड अलग हो गया। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको जरूर लिख के आनी है अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तब। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल आपको यही बताना है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, लिमिट टेस्ट के अंदर प्रिंसिपल में आपको यही बस पूरा बताते चले जाना है। क्या बताना है? क्या बेरियम क्लोराइड जो लिया हमने रिएजेंट दिया तो उसमें क्लोराइड आया, उसमें उसने सल्फेट के साथ रिएक्ट करा और बेरियम सल्फेट बना लिया जो कि प्रेसिपिटेट होगा HCl की प्रेजेंस में। ऐसे स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे, आपका प्रिंसिपल पूरा हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ कि ऐसा हो कैसे रहा है। प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे टेस्ट के बारे में, उसके बाद स्टैंडर्ड के बारे में। टेस्ट के बारे में समझने से पहले हम बना लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा एक नेस्लर सिलेंडर हो गया। हमने क्या करा, हमने करा एक जो हमारा जो 1 ग्राम स्पेसिफाइड जो भी हमारा सैंपल है वो हमने इसके अंदर डाल लिया। टेस्ट बना रहे हैं, याद रखना, टेस्ट बना रहे हैं। लेबल कर लिया A जिससे हमें याद रहे। तो ये हमारा हो गया कोई भी सब्सटेंस जो भी हम चेक करना चाह रहे हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटी, सैंपल हो गया हमारा। उसके अंदर हमने क्या करा, 10 ml डाल दिया डिस्टिल्ड वाटर। 10 ml डाल दिया हमने डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, 10 ml डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद नेस्ले सिलेंडर में फिर हम डालते हैं इसके अंदर 2 ml HCl। 2 ml HCl डाल दिया। 2 ml HCl डालने के बाद 10 ml हमने डाला डिस्टिल्ड वाटर, 2 ml HCl डाल दिया है। ठीक है, अब बिल्कुल समझते हुए चलिए, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से करते हुए चलिए। तो ये हो गया। उसके बाद में 45 ml हमने इसके अंदर क्या भर दिया, पानी, डिस्टिल्ड वाटर भर दिया। तो 45 ml हमने डिस्टिल्ड वाटर भरने के बाद इसके अंदर अब डालेंगे हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट। जो हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट है उसको हमने 5 ml इसके अंदर डाल दिया। क्वांटिटी याद रखते हुए चलिए। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था हमने एक अपना 1 ग्राम अपना जो भी हमारा सैंपल है वो लिया, उसके ऊपर से 10 ml हमने डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया नेस्ले सिलेंडर में, फिर 2 ml HCl डाला, फिर 45 ml दोबारा से डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। ठीक, अब लास्ट में हमने क्या कर दिया इसके अंदर, अब हम डाल दिया हमने बेरियम सल्फेट रिएजेंट। जो भी हमने रिएजेंट लिया था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, वो हमने डाल दिया इसके अंदर। 5 ml डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए उठाकर रख दिया। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड की बात। सेम टू सेम स्टैंडर्ड इसी की तरह होता है, बस आपको क्या करना है, बस इसके अंदर का जो सैंपल है उसकी जगह कुछ और ले लेना है। सैंपल हमने लिया था उसकी जगह हमने क्या ले लिया, 1 ml ले लिया हमने पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कुछ भी ले सकते हैं। हमने इसके अंदर ले लिया 1 ml पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद में हमने क्या करा, 9 ml उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। 9 ml क्या कर दिया, डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया।
ठीक है, कहीं कहीं 10 ml भी लिखा होता है, बट 9 ml हमने डिस्टिल वाटर डाल दिया। उसके बाद दोबारा से HCl डाला, इसके अंदर भी HCl डाल दिया, फिर 45 ml हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, डिस्टिल वाटर डाल दिया। उसके बाद में दोबारा से 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट डाल दिया। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, दोनों में सेम ही हो रहा है, बस इधर क्या हो रहा है, इधर रिएजेंट यूज करा है हमने, इधर क्या यूज कर लिया, अमाउंट याद रखना है आपको। जो पोटेशियम सल्फेट रखा है हमने 1 ml ऑफ 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट रखा है इसके अंदर। अमाउंट याद रखना है आपको। यहाँ पर सैंपल था, यहाँ पोटेशियम सल्फेट था, बाकी सेम टू सेम वही सब है। अब 5 मिनट के लिए हमने इसको उठाकर रख दिया अपने इसको सॉल्यूशंस को। 5 मिनट के बाद जब हम इसको देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करना है, हमें दोनों नेस्लर सिलेंडर को उठाना है। रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। रिजल्ट में आपको ये लिखना है, दोनों नेस्लर सिलेंडर को लिया हमने एक प्लेन बैकग्राउंड में, जहां प्लेन बैकग्राउंड है वहां पर रखा। प्लेन बैकग्राउंड में जाकर आपने लाइट की प्रेजेंस में ये चेक करा कि मतलब कौन सा ज्यादा टर्बिड है। अब ये टर्बिडिटी पता कैसे चलती है हमें, इसकी बात कर लेते हैं। टर्बिडिटी ऐसे पता चलती है हमें कि मान लीजिए कोई हमारे दो नेस्लर सिलेंडर हैं, एक टेस्ट है एक स्टैंडर्ड है। अब सामने से लाइट आ रही है, कहीं से भी लाइट आ रही है, लाइट की प्रेजेंस है, और सामने प्लेन बैकग्राउंड है। अब हम उसको देखेंगे, आर पार का अगर हमें दिखेगा नेस्लर सिलेंडर में से वो ज्यादा मतलब कम टर्बिड है, और अगर दिखेगा ही नहीं, बहुत धुंधला धुंधला दिखेगा, ज्यादा टर्बिड है। तो ऐसा ही आप समझ सकते हैं, अगर टेस्ट सॉल्यूशन ज्यादा टर्बिड हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से तो टेस्ट हो गया फेल, अगर कम टर्बिड हुआ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से तो टेस्ट हो गया पास। इसका मतलब क्या है, कम टर्बिड होने का मतलब है सल्फेट कम बना। हमने देखा था ना प्रिंसिपल के अंदर, सल्फेट कम बनेगा। अगर सल्फेट कम बनेगा तो कम टर्बिड, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कम बनेगा तो कम, मतलब अगर कम बनेगा तो ज्यादा अच्छे, मतलब अच्छी बात है। टर्बिडिटी कम है तो हम यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा बन गया स्टैंडर्ड से तब दिक्कत वाली बात है, फेल हो जाएगा टेस्ट। तो आपको आई होप इतना सब कुछ समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक, और पिछली वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा आसान तरीके से क्लोराइड का भी बताया, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आगे मैंने ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको बताने की जरूरत है कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसा होता है। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी आपको पता है। अल्कोहल प्रेजेंट होती है 20 ml, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा पोटेशियम सल्फेट भी प्रेजेंट होता है 5 ml ऑफ 0.0181%। ठीक, ये आपका हो गया बेरियम सल्फेट रिएजेंट की बात। फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इंडियन फार्माकोपिया में तो ये दे रखा है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना कैसे है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। बेरियम सल्फेट रिएजेंट ये सब बता रहे हैं कि मतलब जो पोटेशियम सल्फेट है वो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है किसकी, टेस्ट की। जो हमारा टेस्ट हम तो करने वाले हैं, लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, तो वो लिमिट टेस्ट की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देगा। एल्कोहल जो होता है वो क्या कर रहा है, वो सुपर सैचुरेशन से बचा रहा है, सुपर सैचुरेशन से बचा रहा है, और प्रिसिपिटेट को क्या करेगा, टर्बिडिटी प्रोवाइड करेगा। अब एक बात बताइए, नॉर्मल सी बात, ऑब्जर्वेशन में आप रिजल्ट लिख सकते हैं, जो टर्बिडिटी के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि अगर ज़्यादा टर्बिड हुआ स्टैंडर्ड, टेस्ट कम हुआ तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब हमारा टेस्ट पास है। अगर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो ज़्यादा टर्बिड हो गया स्टैंडर्ड से तो दिक्कत वाली बात है, टेस्ट फेल हो गया। यही आप बता सकते हैं। अब आप ये समझिए कि टर्बिडिटी बढ़ाना क्यों पड़ रही है हमें एल्कोहल में, एल्कोहल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेरियम फ्री एल्कोहल को क्यों यूज़ कर रहे हैं हम रिएजेंट के अंदर। वो इसलिए यूज़ होता है कि आप ये समझिए कि ये स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है। स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ टर्बिडिटी होगी, तभी तो आप चेक करेंगे। मान लीजिए इसमें टर्बिडिटी 10% है और हमारा जो टेस्ट है उसके अंदर 20% हो गया, तो एक लिमिट तो बनाएंगे ना, तभी तो यूज़ करेंगे। तो इसमें टर्बिडिटी होना इसलिए ज़रूरी है। जो ये होता है अल्कोहल की टर्बिडिटी को ही फॉर्म करवाता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल का काम है टर्बिडिटी को फॉर्म कराना, दोनों में ही, टेस्ट सॉल्यूशन में भी और स्टैंडर्ड में भी, ठीक है। तो टर्बिडिटी कुछ ना कुछ होगी तभी तो हम चेक करेंगे दोनों को, तभी तो कंपेयर करेंगे। ऐसे तो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में टर्बिडिटी नहीं है, बिल्कुल प्योर है, हो ही नहीं सकता वैसे तो। अब बिल्कुल प्योर है और टेस्ट, अब उसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेगी। उसमें जो सल्फेट है कभी ना मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, सल्फेट तो रहेगा उसके अंदर प्रेजेंट सैंपल के अंदर, तो आप जब चेक करेंगे तो आपका फेल ही होता रहेगा। इसलिए एक ना एक लिमिट बनाने के लिए हम एल्कोहल को यूज करते हैं कि कुछ ना कुछ टर्बिडिटी शो हो दोनों में ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आई मतलब अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, देखो समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, बेखटक होके बिना किसी दिक्कत के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको दोबारा से पूरा मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं पर्सनली आपको मदद करूंगा आपकी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे बताइए, अगर पीपीटी चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा से आप एक बार कमेंट में बता सकते हैं।
बाकी इतने ईजी एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूँ, आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी इस फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपका। और ये जो सब्जेक्ट है ये बी फार्म और डी फार्म दोनों में यूज़ होता है। डी फार्म में तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाम से है, तो है सब वही। इसमें आप देख सकते हैं दोनों के लिए ही लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं आपके लिए। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइए मुझे। थैंक यू सो मच।